अस्सलाम वालेकुम। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की एक मैंने वीडियो बनाई थी। उसमें एक हमारे व्यूअर थे, उन्होंने कमेंट किया और उन्होंने कहा पूछा कि एम्प्लॉय रिटेंशन क्या होती है। तो मैंने सोचा मैं उनको वहीं कमेंट पे जवाब दूं। तो मैंने सोचा मैं इस पे वीडियो बना देता हूं ताकि बाकी लोग भी सुन लें। एम्प्लॉय रिटेंशन का मतलब ये होता है कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अपने एम्प्लॉय को इंगेज रखना, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अपने एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा से ज़्यादा देर तक अपनी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए उनको अट्रैक्ट करना कि वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम गुजारें। इसकी मिसाल मैं आपको इस तरह देता हूँ कि आप एक व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन हैं। व्हाट्सएप सब यूज़ करते हैं, इसलिए मैं व्हाट्सएप की मिसाल दे रहा हूँ। आप एक व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन हैं और उसमें अच्छे खासे लोग जो हैं वो आपके ग्रुप में शामिल हैं, जो कि बहुत सारी लोग चीज़ शेयर करते हैं उसमें और पोस्ट करते हैं, अपनी बातों को शेयर करते हैं, न्यूज़ देते हैं। तो एक एडमिन को क्या चीज़ चाहिए होती है? एक एडमिन को सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि उसके ग्रुप के अंदर मेंबर्स हों। तो उसको अच्छा लगता है कि हाँ यार, मेरे ग्रुप में सबसे ज़्यादा जो है ना वो मेंबर्स हैं। या फेसबुक के ग्रुप हो, अगर हम की मिसाल ले लें कि जिसमें सबसे ज़्यादा ग्रुप होते हैं, सबसे ज़्यादा एक्टिविटी उसमें होती है और लोग उसको ज्वाइन भी करते हैं, देखते भी रहते हैं, उनका इंटरेस्ट भी डेवलप रहता है। लेकिन अगर आप सोचें कि आप ग्रुप के एडमिन हैं और उसमें दिन ब दिन मेंबर कम होते जा रहे हैं, तो आपको कैसा लगेगा? सोचें। या आप अगर फेसबुक पे एक ग्रुप पे काम कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि दिन ब दिन इसमें से लोग रिमूव हो रहे हैं, या जो पुराने लोग थे वो जा रहे हैं और नए लोग आ रहे हैं। चलो, लोग आ रहे हैं लेकिन जो पुराने लोग थे वो जा रहे हैं छोड़ के, तो आपको कैसा लगेगा? इसी तरह हर ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे से अच्छे और ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हों, लेकिन उनको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इंगेज रखना, उनको अट्रैक्ट रखना भी एक फैक्टर है, जिसको हम एम्प्लॉय रिटेंशन कहते हैं। रिटेंशन का मतलब बरकरार रखना, कंसिस्टेंसी कहते हैं उसको, कि एम्प्लॉय का ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा से ज़्यादा रहना। क्योंकि अब ऐसा दौर चल रहा है इस दुनिया में, 2018 शुरू हो चुका है अब, और यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन पे ऑर्गेनाइजेशन बनती जा रही हैं, अच्छे से अच्छा सिस्टम आता जा रहा है। तो लोग जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो बाकी ऑर्गेनाइजेशन पे नज़र रखते हैं कि कहाँ अच्छी फैसिलिटी है, कहाँ अच्छी सैलरी पैकेज मिल रहा है, कहाँ अच्छा इन्वायरमेंट है। तो जहाँ उनको अच्छी चीज़ मिलती है वो वहाँ स्विच करे जाते हैं। तो एचआर के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें तो एचआर का मेन कामों में से ये भी एक काम, बहुत ही ज़्यादा जिम्मेदारी है इस काम की, एम्प्लॉय रिटेंशन की, कि अपने एम्प्लॉयज़ को अट्रैक्ट रखना है ऑर्गेनाइजेशन में। अब वो कौन सी सिचुएशन है, वो कौन कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से एम्प्लॉयज़ जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चले जाते हैं। मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, बिल्कुल छोटा सा आपको कॉन्सेप्ट दूंगा। अच्छा, वो वजूहात की मैं लिस्ट आपको दिखाता हूँ, जिसमें से लो एम्प्लॉय मोराल। इसका मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन में कोई मोटिवेशन नहीं है, कोई मोराल जो है वो एम्प्लॉय का हाई नहीं हो रहा, कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं हो रही जिससे एम्प्लॉय को थोड़ा सा चेंजिंग लगे, थोड़ा सा फ्रेश हो एम्प्लॉय। तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में ये होता है कि अगर कोई काम दिया हुआ है तो वो काम चले जा रहा है, 6 महीने से वही रूटीन चल रहा है। आप भी अगर घर में होते हैं और महीने में अगर आप पूरा महीना काम करते हैं तो सोचते हैं यार एक दिन ऐसा हो जिसमें हम बाहर कहीं खाना खाएं या कहीं बाहर चलते हैं, थोड़ा सा अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए, ताकि जब हम नेक्स्ट मंथ अपना दोबारा शुरू करें तो उसमें हम अच्छे मूड से और अच्छे फ्रेश माइंड से एक नया मंथ का आगाज़ करें। तो लो एम्प्लॉई मोराल ये एक ऐसी वजह है जिसमें एम्प्लॉय जो है ना बिल्कुल उसका मोरल डाउन हो जाता है, वो डीमोटिवेट हो जाता है, बिल्कुल उसको कोई नई चीज़ नहीं लगती ऑर्गेनाइजेशन में, तो फिर वो परफॉर्म नहीं कर पाता, या दूसरी जगहों को ढूंढता है और जगहों को देखता है कि यार कौन सी जगह अच्छी है, तो वहाँ मूव कर जाता है या वहाँ सोचता है जाने के लिए। दूसरी वजह है एब्सेंस ऑफ क्लियर करियर पाथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें होता ये है कि जो आप काम कर रहे होते हैं उसका आपको पता हो कि यार कल को ये काम की वैल्यू बढ़ने वाली है, या कल को आप एक अच्छी पोस्ट पे जा सकते हैं, या जिस लाइन में आप काम कर रहे हैं, या कल को आपको बहुत ही अच्छा अच्छा दिन दिखा सकता है। तो लोगों को पता तो चले कि भाई वो क्या काम कर रहे हैं, उनका करियर कहाँ जा रहा है, किस रास्ते वो जा रहे हैं, कहाँ तक पहुँचेंगे।
तीसरी वजह है लैक ऑफ रिकग्निशन। लैक ऑफ रिकग्निशन का मतलब ये है कि अगर बहुत सारे लोग ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा भी काम करते हैं, बुरा भी करते हैं, जब बुरा करते हैं तो उसको डांट पड़ती है या उसको बुरा भला कहता है, लेकिन जब अच्छा काम करते हैं तो बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जो कि कुछ भी नहीं कहती, ना उनको अप्रिशिएट किया जाता है, ना उनको रिकग्नाइज़ किया जाता है। तो अगर आप अपने एम्प्लॉई को अप्रिशिएट करते हैं और उनको रिवॉर्ड देते हैं, रिकग्नाइज़ करते हैं, तो उनको लगेगा कि हाँ यार, यहाँ पे मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अच्छी नहीं है, लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी है, वो क्या है, रिकग्नाइज़ करते हैं। अगर आप अच्छा काम करते हैं तो आपको जो है वो मोटिवेट करते हैं, आपको आपको रिवॉर्ड देते हैं, सबको बताते हैं कि हाँ भाई, इसने ये अच्छा परफॉर्म किया है इस महीने। जैसे कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, उनमें अब ईमेल का सिस्टम है, तो अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई अच्छा परफॉर्मर रहा होता है तो वो अपने सारे एम्प्लॉयज़ को एक ईमेल करते हैं कि यार, इस इंसान ने या इस एम्प्लॉय ने, ये मंथ ऑफ द एम्प्लॉय है कि इसने बहुत अच्छा काम किया, तो उसको खुशी होती है कि हाँ यार देखो, पूरी ऑर्गेनाइजेशन में मुझे देखा जा रहा है, सबको पता चल गया कि मैंने ये अच्छा काम किया। तो नेक्स्ट टाइम के लिए वो प्रिपेयर होता है और फ्रेश हो जाता है कि नहीं, नेक्स्ट टाइम मैंने और अच्छा काम करना है। तो इस तरह वो एक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े रहता है। फिर है पुअर एम्प्लॉय मैनेजर रिलेशनशिप्स। कभी कभार ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ें अच्छी होती हैं ऑर्गेनाइजेशन में, मगर रिलेशनशिप अच्छे नहीं होते, ताल्लुकात अच्छे नहीं होते। आप इतने पढ़े लिखे हैं, लेकिन अगर आपका मैनेजर आपसे बदतमीज़ी से बात कर रहा है या आपको रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, तो आप सोचते हैं नहीं यार, मुझे यहाँ से जाना चाहिए, ये मुझे हर चीज़ बर्दाश्त है मगर ये चीज़ बर्दाश्त नहीं है। तो इससे भी एम्प्लॉय जो है वो मूव होने की सोचता है। फिर है लैक ऑफ सेटिस्फेक्शन एंड कमिटमेंट टू दी ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पे सेटिस्फेक्शन और कमिटमेंट की बात की है कि कभी कभार ऐसा होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में लोग जॉब के लिए जाते हैं, लेकिन उनको कॉन्ट्रैक्ट मिल, या तो कॉन्ट्रैक्ट बेस रखते हैं या उनको डेली बेसिस पे रखते हैं। तो इससे क्या होता है, एम्प्लॉय सोचता है यार, कल को मैं ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा रहूँगा या नहीं रहूँगा, ये तो मुझे पता ही नहीं है, पता नहीं कल को मुझे निकाल दें, क्या करें। तो इसलिए हमने उनको सेटिस्फाई करना है, कैसे, उनके साथ कमिटमेंट्स करनी है, उनको बताना है कि नहीं, आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन का एक अहम हिस्सा है, एक अहम रोल है, क्योंकि आपको हमने कुछ जिम्मेदारियाँ दी हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन की। तो इस चीज़ से क्या होता है, जब बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी भी हैं जिन्होंने लोगों को परमानेंट करके अपनी जॉब पे रखा हुआ है, तो वो सेटिस्फाई हैं, उनको पता है कि नहीं, मैं परमानेंट एम्प्लॉय हूँ इस ऑर्गेनाइजेशन का, तो मुझे डर फिर भी रहता है, लेकिन उससे कम ही रहता है अगर कॉन्ट्रैक्ट ना हुआ हो या कमिटमेंट ना हुई भी हो तो। लो रेट ऑफ सैलरी, इसमें ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन बड़ी अच्छी है, फैसिलिटी दे रही है आपको, बहुत अच्छा सिस्टम है, लेकिन पैसे कम है, मेरी जो बेसिक नीड है वो पूरी नहीं हो रही, तो फिर वो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को देखता है कि वहाँ कितने पैसे मिल रहे हैं, वहाँ का कैसा इन्वायरमेंट है। तो लो रेट ऑफ सैलरी भी एक वजह है। इसकी बहुत सारी वजूहत हैं, ये मैंने सिर्फ कुछ पॉइंट आउट किए हैं ताकि मैं आपको बता सकूं कि एम्प्लॉय रिटेंशन का क्या मतलब होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।